नमस्ते दोस्तों, वृंदावन गौ संवर्धन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत दिनों के बाद में हम डाल रहे हैं। वीडियो बनाने का कारण था तो ये जो भैया है ये महाराष्ट्र नासिक से ट्रेनिंग के लिए हमारे पास में आए थे। पिछले 3 दिन से इनका ट्रेनिंग चल रहा था और आज लास्ट का दिन है, मतलब ये अभी यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले उनका जो भी अभिप्राय है हमारे वृंदावन गौ संवर्धन के लिए, हमारे ट्रेनिंग सेंटर के लिए, हमारी गौशाला के लिए या फिर हमारा जो पूरा सेटअप है उसके लिए जो भी उनका ओपिनियन रहेगा, उनका जो मत रहेगा वो हमें इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। और 2-4 क्वेश्चन जो रहेंगे मैं उनको पूछूंगा, वो उनके मतलब उनको जो भी फील हो रहा है यहाँ पे आके उनका वो पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपना अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सके। तो भैया आप जो आए हो, आपके गांव का नाम और आपका नाम, उसका थोड़ा डिटेल्स बताइए। जय गौ माता दोस्तों, मेरा नाम प्रणव आहिरे है। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया था। मेरा ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का बिजनेस है और मेरी गौशाला भी है जहाँ पे हम जो गाय दूध नहीं देती है वो गाय संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो वहाँ से जो आय आनी चाहिए वो अभी फ़िलहाल नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो गोबर है उससे कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाना सीखे तो फिर गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अभी जो ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, आपने इससे पहले जैसा हमारा प्रशिक्षण किया है तो आपने ये कहाँ से जाना कि ये प्रशिक्षण यहाँ पे मिलता है, ये आपको कैसे पता चला? मैंने पहली बात एक जगह से ट्रेनिंग किया था, तो वहाँ पे हमारा कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा सा ख़राब रहा, तो इस वजह से मैं कुछ अगला सोच रहा था कि जो फिनिशिंग है, जो मूर्तियाँ बनाने की कोशिश है वो वहाँ पे अच्छे से सीख नहीं पाए। तो इसलिए मैंने आपका यूट्यूब पे देखा, कुछ पोस्ट देखे, फेसबुक पे देखे, तो वहाँ पे मुझे आपका फिनिशिंग जो बनाने की टेक्निक है वो थोड़ा सा अच्छा लगा। जो क्वालिटी है मटेरियल की, प्रीमिक्स की, वो थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे आके ट्रेनिंग हमें जो चाहिए वो यहाँ पे आके मिल सकता है। पर यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने मतलब मैंने पूरा देखा कि आर्टिकल बनाना, प्रीमिक्स का क्वालिटी, जो अदर मतलब दूसरी जगह पे जो प्रीमिक्स का क्वालिटी है और जो फिनिशिंग है, उसके अलावा यहाँ पे प्रीमिक्स का क्वालिटी और जो प्रॉब्लम आती है फिनिशिंग में वो बहुत कम आई, मतलब लगभग नहीं के बराबर वो क्वालिटी आई। हाँ, तो भैया ने और कहीं से ट्रेनिंग करवाया था, वो हमें उन्होंने नाम अभी रिवील नहीं किया है कि हमने ट्रेनिंग कहाँ से किया था, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने करीबन 1 महीने पहले ही कहीं से ट्रेनिंग किया था। हमने भी उनसे जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमारा काम है अच्छा सिखाना, ना कि किसी का हमें कोई नाम खराब करना या फिर जो उसकी प्रतिभा के हिसाब से काम करने का प्रयास करता है। ये ज़रूरी नहीं कि मेरा जैसा काम है वैसा हर किसी का हो। तो भैया ने बोला है कि 1 महीना पहले ट्रेनिंग किया है, लेकिन ये सेटिस्फाइड ना हो पाने की वजह से उन्होंने वापस 1 महीने के अंदर ही मेरे पास में दूसरा ट्रेनिंग अभी किया है। और मैं भैया से ये भी बोलना चाहूँगा कि आप ट्रेनिंग को आए और ऐसा नहीं कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ इसके लिए आप मुझे बताओगे कि हाँ मैं अच्छा किया हो। तो मैं आपको दिल से बोलना चाहूँगा, अगर कोई ड्रॉबैक है हमारी ट्रेनिंग का तो वो आप ज़रूर बताइए ताकि हम अगली ट्रेनिंग में उसको रिपेयर कर सके उस चीज़ को कि जो आपको दिक्कत आई होगी। मैंने आपको ये पहले कभी नहीं पूछा है, ट्रेनिंग के दौरान भी नहीं पूछा है, तो आपको अगर कुछ भी लगा होगा, मुझे ये थोड़ा सा ऐसा लगा था, अगर आप इसमें सुधार करोगे तो ये ठीक रहेगा। तो आपकी जो भी मर्जी, या फिर नहीं भी है तो आप नहीं भी बोल सकते हो कि सब ठीक ठाक था। नहीं, मुझे फ़िलहाल ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि मैं जो सोच के आया था। जैसे हम लोगों ने ये गणेश जी का मूर्ति बनाया, मैं पहली बात तो इस गणेश जी की मूर्ति का जो अट्रैक्शन है वो देख के ही मैं यहाँ पे आया था। ये गणेश जी की मूर्ति जो दूसरी फिनिशिंग है, प्रीमिक्स का क्वालिटी, उसमें क्रैक वगैरह न आना, ये सब देख के और यहाँ पे आके मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। जो मैंने सोच के आया था यहाँ पे वो सब कुछ मैंने यहाँ पे सीख लिया है अभी। और कोई बात की कमी लगी? नहीं, कोई किसी की बात की भी कमी नहीं लगी। रहने खाने पीने की भी सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पे, सब लोग बहुत अच्छे हैं, घर वाले मेंबर सब बहुत अच्छे हैं। और खाने पीने के बारे में आपको कुछ लगा, जैसा आपके एरिया में कुछ बनता है या फिर यहाँ पे खाने में ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा 2-3 दिन खाना ठीक नहीं मिला या फिर एक दिन खाना ठीक नहीं मिला? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं था। पहले दिन आने के बाद मुझे
जो सब्जी मैं नहीं खाता हूँ उसके अलावा भी मैंने वो ओपनली बोल दिया था कि क्या लगा क्या नहीं लगा, तो वैसा कुछ अलग मुझे नहीं लगा यहाँ पे आने के बाकी खाने पीने के बारे में भैया सेटिस्फाइड है, रहने के बारे में इनका व्यवस्था पूरा होता है। और यहाँ पे हम घर जैसी व्यवस्था होती है, मतलब ये कोई ट्रेनिंग हॉल नहीं है, ये हमारा रेसिडेंटल जो घर है जिसमें हम रहते हैं, हम उसी में ट्रेनिंग करते हैं। चाहे तो गौशाला पे हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, हमारी गौशाला के अंदर भी जगह है, लेकिन हम सोचते हैं कि इतनी दूर से आने के बाद में अगर लोग इतना 500-1000 किलोमीटर से कोई आता है तो हम उनको अगर गौशाला में रखेंगे तो वो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसा खाने का टाइम, चाय का टाइम, नहाने का समय, वो सब जो घर पे मैनेज हो पाता है वो गौशाला पे नहीं मैनेज हो पाता है। वहाँ पे भी रखा तो हमारी गौशाला इतनी साफ़ सुथरी है कि आप ऐसा महसूस नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे अपन कोई अलग जगह पे रह रहे हैं। हमने उस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखा है। चाहे तो आप हमारे चैनल पे जाके वृंदावन गौ संवर्धन की हमने एक पूरी स्टोरी बनाई है, तो वो स्टोरी भी आप जाके चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और भैया आप जो आए, आपने गौशाला भी 2-3 दिन विजिट किया, तो गौशाला के बारे में, गायों के बारे में, हमारा रख रखाव जो है उसके बारे में जो भी लगता है आपको, वो उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। गौशाला एकदम बढ़िया है। गायों की व्यवस्था, जो उनका खान पान है उसका भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। मतलब घर वालों का जितना ध्यान रखा जाता है, घर वालों के साथ जैसे बिहेव किया जाता है वैसे ही यहाँ पे गायों के साथ वहाँ पे किया जाता है। और जो गौशाला में आने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी फील होना चाहिए कि जो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी फील होना चाहिए ना, वो पूरी मुझे या वहाँ पे जाने के बाद पॉजिटिव एनर्जी फील हुआ वहाँ पे। हमारा कोशिश पूरा रहता है कि गाय जो है, एक तो हमारा बच्चा है या फिर गाय जो है हमारी माता है, ये दोनों भाव से हम उनकी सेवा करते हैं। तो जब तक ये भाव अपने दिल के अंदर नहीं आएगा, अपन गाय को माता भी नहीं समझ सकेंगे और बेटा भी नहीं समझ पाएंगे। ये दोनों भाव एक ही कैटेगरी में आते हैं कि अपन उनको एक तो अपना बेटा समझे या तो अपनी माँ समझे, दोनों में से आप कोई भी समझ सकते हो। तो जब तक ये भाव नहीं आएगा गाय के अंदर रख रखाव का, आप उतना ये नहीं कर पाओगे। तो सभी हमारे दर्शक जो है, हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप गाय से जुड़ते हो, इन प्रोडक्ट से खाली अपन इनकम के लिए ना जुड़ के उनके भाव से जब तक नहीं जुड़ेंगे तो अपने को इस चीज़ का फ़ायदा महसूस नहीं होगा। जब तक अपनी भावना ही नहीं जुड़ेगी तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि अपनी जो इच्छा है, जो अपन दिल से चाहते कि ये होना चाहिए, तो जब तक गौ माता की सेवा दिल से नहीं होगी, जब तक अपनी इच्छा पूरी भी नहीं होगी, खाली अपन पैसे के लिए इस क्षेत्र से नहीं जुड़ सकते हैं। इसके अंदर भाव की बहुत ज़रूरत है। और भैया ने जो भी आर्टिकल्स बनाए हैं, उस आर्टिकल्स का जो अनुभव है उनका, मतलब इनका पहला अनुभव था कि आर्टिकल्स बनते नहीं है, बनते तो उनमें फूलने की समस्या है, फटने की समस्या है, सिंकेज की समस्या है, जो भी है। इन भैया ने जो भी आर्टिकल्स बनाए, हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे भी, इनके हाथ से जो आर्टिकल्स बनाए हैं और जो अभी सूख भी रहे हैं, मतलब करीबन 60-70% वो आज सूख भी गए तीसरे दिन में। तो वो भी अनुभव हम इनसे जानना चाहेंगे। पहली बात, पहले जो हम लोग आर्टिकल बनाते थे ना, वहाँ पे आर्टिकल में छोटे भी आर्टिकल बनाए, उसमें फूलने की समस्या आती थी, उसमें क्रैक बहुत ज़्यादा आते थे, फिनिशिंग उतना हो नहीं पाता था। अगर गीले प्रोडक्ट भी रहे तो उसमें भी फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं दिखता था। पर यहाँ पे आने के बाद पहले 3-4 घंटे में ही हम लोगों ने पूरे आर्टिकल बनाना सीख लिए थे। मतलब जो मोल्ड फील करना है, और आज तक मतलब 3 दिन हो चुके हैं अभी लगभग वो आर्टिकल सूखने में है, तो अभी तक उसमें एक भी क्रैक नहीं आया है, अभी तक वो फूले भी नहीं है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है अभी तक। और सिकुड़ने का जो मेन प्रॉब्लम आता है आर्टिकल्स में, वो भी अभी तक उसमें नहीं दिखा है। और ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले, जैसे भैया का भी मुझे क्वेश्चन था कि आप कितने आर्टिकल सिखाते हो, कितने आइटम ये होंगे, तो मैं हर कोई जो मुझे फ़ोन करता है ट्रेनिंग के लिए, मैं उनको एक ही बोलता हूँ कि आप आर्टिकलों के नंबर पे मत जाइए कि 100 आर्टिकल्स मिलेंगे, 150 आर्टिकल्स मिलेंगे। उस आर्टिकल्स पे ना जाके मैं एक ही बोलता हूँ कि बेसिक नॉलेज जो है कोई भी चीज़ का, वो बेसिक नॉलेज अगर आपको आ गया, अगर उसका जो नीचे का फाउंडेशन है बिल्डिंग का, वो अगर पक्का होगा, तो उस पर आप जितने चाहे उतने माले आप ऊपर चढ़ा सकते हो। तो मेरा ये बात जो था, भैया को पहले लग रहा था कि मेरे को पूरा नंबर चाहिए कि आप क्या क्या सिखाने वाले हो, तो आने के बाद में इनको इन नंबर के बारे में ये क्या बोलना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे। नहीं, जो नंबर है वो तो सिर्फ मुझे अभी दिखावा लग रहा है। अगर हम लोगों ने 1-2 मूर्ति भरना और 1-2 आर्टिकल बनाना अगर सीख लिया ना, तो सर ने जैसे बोला कि जितना भी आपके सामने कोई भी दूसरा मोल्ड आए जो, तो हम लोग आराम से उसे फिल कर सकते हैं।
और जैसे गणेश जी की अगर ये भी बड़ा अगर मोल्ड है, अगर ये बनना सीख लिया तो दूसरे छोटे मोल्ड है वो तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, तो मैं हर किसी से यही बोलना चाहूँगा कि आप कहीं पे भी ट्रेनिंग पे जाओ, हर कोई गौ माता के लिए कार्य करना चाह रहा है, अच्छी बात है। बट आप किसी को भी ये मत पूछो कि कितने नंबर आप हमें सिखाएंगे, कितने आर्टिकल सिखाएंगे, क्योंकि आर्टिकल सीखना, एक आर्टिकल भी आप ढंग से बनाना अगर सीखेंगे, प्रॉपर उसका थ्योरी अगर आप सीख गए कि किस तरीके से बनाना है, तो आप कोई भी आर्टिकल्स बना सकते हो। इस बात का मेरा गारंटी है। और ये 3 दिन समझ लो, कोई 10 दिन ट्रेनिंग ले रहा है, कोई 7 ले रहा है, कोई 8 ले रहा है, कोई 9 ले रहा है, तो जिसका उसका ट्रेनिंग का देने का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई हम इस प्रकार से ट्रेनिंग देंगे। लेकिन मेरा एक चैलेंज है कि मैं 3 घंटे के अंदर अगर आपका स्टार्ट नहीं काम करवा के दिया तो फिर मैं अपनी गौशाला को ताला लगवा दूंगा। मेरा ये भी चैलेंज इसके अंदर, खाली मैं 3 घंटे के अंदर कोई भी आदमी को फुल ट्रेन इस चीज़ में बना सकता हूँ कि वो गोबर के आर्टिकल। लेकिन ट्रेनिंग में आने के बाद में जब आदमी उसका फीस देता है तो उसको लगता है कि मेरे को 5 दिन 7 दिन आना चाहिए, तो 5 दिन 7 दिन कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जो गाय पालता है उसको मालूम है कि वो गाय को छोड़ के एक दिन भी नहीं जा पाता है। तो हमारा कोशिश है, 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोशिश है कि 3 दिन रख के उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उसको पूरा आर्टिकल्स बनाना और अदर मार्केटिंग की जानकारी जो हम प्रैक्टिकली महसूस करें। देखिए, कोई भी बात होती है जिसको कागज़ के ऊपर लिख के आपको दे देना, लेकिन जब हम खुद हज़ार 1200 किलोमीटर तक पार्सल भेजते हैं तो उसका अनुभव क्या होता है ये हमें पता है। तो उसको पैकिंग कैसे करवाना है, आप मार्केटिंग कैसा कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट, जैसा मैंने पहले ही बोला कि 150 प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे। अगर एक भी गौशाला आप विजिट करना, अगर एक भी गौशाला आपने मुझे बता दिया कि हम 150 प्रोडक्ट बना रहे तो फिर मैं मेरा ट्रेनिंग बंद करवा दूंगा। कोई कितना भी सक्षम हो 150 प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। कोई भी 2 4 5 प्रोडक्ट लेके बैठता है, और बैठना ही चाहिए कि भाई 5 प्रोडक्ट के अंदर पूरा फोकस करो उस चीज़ों के ऊपर और उसका पूरा मार्केट संभालो। तो ये बारीक बारीक चीज़ें आहे जो ट्रेनिंग के माध्यम से हम सबको बताते हैं। आणि महाराष्ट्रातल्या, आता मी थोडं मराठीमध्ये बोलणार आहे, महाराष्ट्रातील आपले जे मराठी बांधव आहेत, आपले सबस्क्रायबर आहेत, त्यांच्यासाठी सरांना मी काही मराठीत ते आपल्या महाराष्ट्रातील लोकांना ट्रेनिंगसाठी यायसाठी किंवा ज्यांची इच्छा असेल त्यांच्यासाठी तुमचा काय सुझाव असेल आमच्या चॅनलसाठी? कसं आहे, आता बऱ्याच राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची ट्रेनिंग चालते, पण महाराष्ट्रामध्ये जे ॲक्टिव्ह सेंटर माझ्या मते काम करते ते आता वृंदावन गौसंवर्धन हेच केंद्र ॲक्टिव्हपणे काम करते। ज्या महाराष्ट्रातल्या बांधवांना गौमातेबद्दल खरंच प्रेम आहे, खरंच त्यांच्या मनामध्ये गौमातेसाठी सात्विकता आहे, त्या लोकांनी या ठिकाणी येऊन ट्रेनिंग घ्यावं आणि आपला रोजगार पण सुरू करावा आणि गौमातेची सेवा करण्यामध्ये थोडासा हातभार लावावा। अभी जो ये क्वेश्चन मैंने इनको मराठी में पूछा था वही क्वेश्चन मैं हिंदी में पूछूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मराठी का जो मतलब है वो समझ में नहीं आता है। तो मैं भैया से पूछना चाहूँगा कि जो भी भारतवर्ष से हर कोई राज्य से जो भी कोई ट्रेनिंग करना चाहता है या फिर सही तरीके से काम करना चाहता है, तो वृंदावन गौ संवर्धन के बारे में ये इनका क्या ओपिनियन देंगे, या फिर जो ट्रेनिंग के लिए लोग आएंगे उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वही है जो पूरे जो जितने भी राज्य है, जितने भी राज्यों में अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर वृंदावन गौ संवर्धन धाम में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो सात्विकता भाव है, जो लोग भी गौ माता के साथ पॉजिटिवली अटैच है, क्यों नहीं तो अटैच होना चाहते हैं, उन लोगों ने ये ट्रेनिंग लेना चाहिए और जो अपनी आय है वो शुरू करनी चाहिए, अपनी रोज़गार जो है वो हमें मिलना चाहिए और गौ माता की सेवा में थोड़ा सा आगे आके हाथ बढ़ाना चाहिए। और ये वीडियो जो भी जिन्होंने भी ऐसे ट्रेनिंग किया है, अगर आप मेरी ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हो, मैं खुली चैलेंज करता हूँ कि आप अगर यहाँ से जाने के बाद में ऐसा लग रहा है आपको कि आपका ट्रेनिंग पे आके कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को भी ये चीज़ समझे कि यहाँ पे आने के बाद में किसी को फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जो भी, मैं ये इस चीज़ से डरता नहीं हूँ कि कोई मेरा गलत कमेंट करेगा, क्योंकि मेरा काम जेन्युइन है। अगर कोई करता है तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा, उससे ज़रूर पूछना चाहूँगा, या फिर मुझे पर्सनली भी वो फ़ोन करे कि भैया आपकी ट्रेनिंग में मुझे ये समस्या हुई थी, तो मैं उसकी समस्या वो भी दूर। मैं भैया को कल भी बोला हूँ कि ट्रेनिंग मेरा 3 दिन का है, 3 दिन में अपना रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, आप जब भी चाहे मुझे फ़ोन लगा सकते हो
और इसके बारे में जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। मेरा बैकअप सबसे मेन चीज़ होती है, आप कोई प्रोडक्ट ले लो लेकिन जब तक उसका सर्विस सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोडक्ट सक्सेस नहीं होता है। जैसा मेरा ट्रेनिंग का है, मैं ट्रेनिंग 3 दिन का देता हूँ, लेकिन बाद में भी अगर कोई समस्या आती है पहले कॉल में मैं हर एक का फ़ोन उठाता हूँ और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे यहाँ से जो प्रीमिक्स खाली 400 रुपये का धूप का कोई प्रीमिक्स, 250 रुपये कोई मूर्ति का प्रीमिक्स लेगा, अगर उसको भी कोई समस्या है तो वो भी लोग ज़रूर कमेंट करें कि पहले ही फ़ोन में मैं उनका फ़ोन उठाता हूँ या नहीं, या फिर उनको जो भी समस्या है वो दूर करता हूँ नहीं। क्योंकि आज तक कोई भी वीडियो में मैंने इतनी बात नहीं बोली है, लेकिन जब बात आती है कॉन्फिडेंट की तो मैं कॉन्फिडेंस से पूरा बात कर सकता हूँ। तो जिन लोगों ने भी मुझसे सामान लिया है या फिर जिनके साथ में कुछ बुरा अनुभव होगा, जिनका पैसा मैं खा लिया होगा या फिर कुछ पार्सल नहीं भेजा होगा, कुछ चीज़ें कम भेजोगे, तो वो लोग भी ज़रूर कमेंट करें, और अगर सही होगा तो वो भी कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि मेरा काम जेन्युइन है और मैं कभी किसी के साथ में कोई गलत चीज़ करता नहीं हूँ, इसके लिए मैं ये कमेंट और इसके लिए कभी भी डरता नहीं हूँ कोई भी चीज़ को। तो जिसका भी अनुभव अच्छा बुरा अगर हो तो वो भी शेयर करो, ताकि कमेंट में जाके लोगों को ये महसूस हो सके ये जेन्युइन काम कर रहे हैं या नहीं है। क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है वो मेरी पारदर्शिता जो है काम की उसको दर्शाता है। तो ये लोगों को समझना चाहिए आगे वाले कि जैसा भैया कहीं जाके उनका पैसा वेस्ट हुआ है तो मेरे यहाँ पे भी आके किसी का पैसा वेस्ट ना हो। अगर मैं सही हूँ तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।